हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, आजकल जो हमारे किसान भाई है वो मछली पालन के क्षेत्र में कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन मछली पालन का बेस है कि यार आपका फार्म कैसा है, आपका फार्म का डिजाइन कैसा है, आप कहाँ पर फार्म कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको अपना फार्म का शेप कैसे बनाना है, ठीक है, कौन सा तालाब कहाँ पर होगा। कि आपके जितना भी फार्म का एरिया है उसमें से 70% है वो पाउंड के कंस्ट्रक्शन में जाएगा और 30% है वो ऑफिस रूम, स्टोर रूम और आपका रेसिडेंशियल रूम। तो आपके फार्म के निर्माण के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि यार आपका साइट सिलेक्शन, कि आपका तालाब कहाँ पर हो। जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो एक प्रॉपर अच्छी जगह पर बनवाते हैं जहां पर रोड के किनारे हो, इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर अवेलेबिलिटी हो। वैसे ही आप तालाब निर्माण के समय आपका मेजर काम है कि आपका तालाब है वो वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, क्योंकि आप जब मछली सेल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम मत आए। दूसरी बात यार कि आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी हो। बहुत सारे फार्मर है वो पहले जमीन को खरीद लेते हैं, उसके बाद वहां पर पानी की जो टेस्टिंग होती है उसका चेक करवाते हैं कि पानी है कि नहीं। तो इसको आपको बचने के लिए सबसे पहला काम कि आपको सही जगह के चुनाव के बाद आपको पानी का चेकिंग करवाना है कि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तीसरी बात कि वहां पर आपका जो जमीन है उसमें सीपेज का प्रॉब्लम मत हो। आपका क्ले लोम जमीन पर आप तालाब निर्माण करवाने के बारे में सोचिए, क्योंकि उसमें सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होता। और सबसे मेन बात कि अगर आपका फार्म है वो नदी के किनारे है तो वो एक बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक इसका सीधा साधा एग्जांपल देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो एमएम फिश फार्म है वो शिवनाथ नदी के तट पर है, जस्ट किनारे पर सटा है। उन लोग सीधा नदी से पानी लेते हैं और जितने भी फार्म है वहां पर नदी के पानी से ही कल्चर किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बचत हो जाता है और आपका जो पानी का जो बोर खुदाने का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। आप कोशिश करिए कि आपका तालाब है वो नदी के किनारे हो, ताकि आपकी पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपके फार्म के लिए साइट सिलेक्शन के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके तालाब का साइज, उसका स्लोप कितना, उसका डेप्थ होना चाहिए, उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए, फार्म में प्रॉपर 4 तरह का तालाब होता है। मेजर तालाब, इसमें आता है ब्रीडिंग पाउंड, नर्सरी पाउंड, रीयरिंग पाउंड और कल्चर पाउंड। ब्रीडिंग पाउंड जहां पर अपन ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट कराते हैं। आजकल लोग इसको ब्रूडर तालाब भी बोलते हैं, जहां पर ब्रूडर को स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि ब्रीडिंग का काम आजकल हेचरीज में किया जा रहा है। दूसरी बात की अपन नर्सरी तालाब की बात करते हैं, जहां पर स्पॉन का कल्चर किया जाता है, स्पॉन टू फ्राई वहां पर बनाया जाता है। तो उसका आपको एरिया कम से कम 0.02 टू 0.05 हेक्टेयर का होना चाहिए और इसका जो डेप्थ है वो 1 से 1.5 मीटर के बीच इसका डेप्थ होना चाहिए। हमारा दूसरा तालाब आता है रीयरिंग पाउंड, जहां पर अपन जो फ्राई है उसको फिंगरलिंग में चेंज करते हैं। तो उसका एरिया कम से कम 0.06 टू 0.01 हेक्टेयर का होना चाहिए, क्योंकि जो फ्राई है उसको थोड़ा सा ज्यादा एरिया की जरूरत है। और अगर बात करें वाटर डेप्थ की तो वो 1.5 से 2 मीटर के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे कल्चर पाउंड की। जो मेजर हमारे जो फार्मर है वो कल्चर पाउंड पर ही फिंगरलिंग डालकर उसको ईयरलिंग में बदलते हैं। तो आपको इसका एरिया कम से कम 0.25 से 1 हेक्टेयर के बीच में रहे, ताकि फिंगरलिंग है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर साइज का होता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए। और 1 हेक्टेयर का तालाब है वो सफिशिएंट है आपके फिंगरलिंग कल्चर के लिए। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फार्म है वहां पर आपको 2 अलग से तालाब मिलेगा। इसमें आता है हॉस्पिटल पाउंड, इसमें जो डिसीज मछली हैं उनका ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल पाउंड में। उसके अलावा एक मार्केटेबल पाउंड भी होता है, जहां पर जिस मछलियों को अपन सेल करने वाले हैं उसका स्टॉकिंग होता है। तो इन सभी बातों को आप फॉलो करिए, ना कि आप दूसरे का कॉपी करिए कि कौन कैसा कर रहा है। ये सारी बातें हैं वो थ्योरेटिकल, वो बुक से लिया गया है, एक ऑथेंटिक डाटा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। थोड़ा सा वीडियो छोटा है लेकिन आपके काम का है, क्योंकि मछली पालन करने वाले भाइयों को अपने जो बेसिक्स हैं वो पता रहना चाहिए, तालाब को कैसे बनवाना है। तो यार, आपका कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।